क्या आप सोच सकते हैं कि एक सगा भाई अपनी सगी बहन से शादी कर सकता है और इस शादी को करवाने में सबसे बड़ा जो हाथ हो वो सके बाप का हो। अब ये बदकारी जो है इसने एक बार नहीं की, इसने बार बार की है, सारी रात करता रहा है। जी नाज़रीन, ये जो वाक़या आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये सरगोदा का वाक़या है। और इस वाक़ये में हुआ कुछ इस तरह से है कि सगे भाई ने अपनी बहन के साथ शादी की फरमाइश रखी और इस शादी को करवाने के लिए जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया वो उस बेटे के और इस बेटी के सगे बाप ने, यानी कि दोनों बहन भाई हैं और ये बाप जो है इनका सगा बाप है। तो उसने जो ना वो मेन किरदार अदा किया और इस भाई ने अपनी सगी बहन के साथ लातदार मरतबा बदकारी भी की। वाकई कुछ इस तरह से है कि जफर नाम का एक शख्स है जो सरगोदा का रहायशी है। इस बंदे ने दो शादियां की थी। पहली बीवी में से इसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अवैस है और दूसरी बीवी में से इसके दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बड़ी बेटी है जिसका नाम बिस्मा है और एक छोटा बेटा है। पहले ये फैमिली एक ही जगह पे रहते थे, एक ही जगह एक घर पे रहते थे। तो बाद में इनकी आपस में बनी नहीं, ज़ाहिर है आपको समझ सकते हैं कि दो सौतने हों तो वो उनकी आपस में नहीं बनती हैं। तो इस शख्स ने दोनों बीवियों को अलग अलग घर लेके दे दिया। तो ये जो अवैस नाम का इसका बेटा है, इसने अपने बाप से ये फरमाइश की कि बिस्मा मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो बाप ने इसको समझाया कि बेटा वो तुम्हारी बहन है, बहन के साथ निकाह जायज़ नहीं है तो ये नहीं हो सकता। लेकिन जब बेटे ने ज़िद की तो इस बाप ने अपने बेटे की बात मान ली। जब बात मान ली तो ये बाप जो है वो अपने सगे बेटे का रिश्ता लेके अपनी सगी बेटी की तरफ चला गया और उसको जाके इसने जो है ना बड़े प्यार से उसको पहले बातें शातें की, उसको समझाया समझाया, तरीफ़ें शरीफ़ें की, लालच दिया, ठीक है। तो उसके बाद उसने बोला कि इस तरह जो है ना अवैस है वो तुम्हारे साथ खड़ा बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारी जोड़ी बड़ी खूबसूरत लगती है, फलां फलां, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए। ये इतनी बात सुननी थी तो उसकी बेटी जो है वो भड़क गई। उसने कहा अब्बा आप क्या बकवास कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो मेरा भाई है तो भाई के साथ निकाह कैसे जायज़ हो सकता है। तो इसने उसको बड़ा समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से कि हम बाहर करेंगे तो लोग कैसे निकलेंगे, कैसी फैमिली होगी, बंदा कैसा होगा, ठीक है। तो वल्ला आज सही नहीं है, इस तरह उसने डरकाया धमकाया, ये अपने घर का बच्चा है, ठीक है, तुम बचपन से उसके साथ खेल रही हो, तुम जानती हो उसे, ठीक है। तो घर की बात घर में रह जाएगी। जितना वो कर सकता था उसने उसको फुल लालच भी दिया, उसको मोटिवेट भी किया, लेकिन वो लड़की ना मानी। अच्छा, जब ये ना मानी तो फिर इसके बाप ने जाकर उसको अवैस को बता दिया कि भाई वो नहीं मानती है वो। जब अवैस ने सुना कि वो बिस्मा ने इनकार कर दिया है तो इसको बहुत गुस्सा आया और ये मतलब इंतकाम की आग में जलने लगा। इसने अपने बाप से कहा जी कि मैं एक प्लान बना रहा हूँ तो आपने उस प्लान के अंदर मेरा साथ देना है। कुछ दिन गुजरे हैं तो फिर इसने अपने बाप को बोला कि आप ना बिस्मा को किसी बहाने से बाहर लेके आए। तो बाप चला गया घर, दूसरी बीवी के घर गया है। तो वहां पे जाके बिस्मा को जो है ना वो कुछ चीजें ले गया साथ, को फल शाल या कुछ इस तरह की चीजें लेके गया है। और साथ इसने जाके बिस्मा को बोला कि चलो तुम्हारे पास कपड़े शपड़े नहीं है तो तुम्हें मैं शॉपिंग करवाता हूँ। अब जाहिर है बेटी थी तो बेटी को बाप पे एतबार होता है, भरोसा होता है, उसमें कोई मतलब शक नहीं कर सकती कोई भी बेटी। तो ये दूसरा जो है ना वो लड़की थी तो शॉपिंग के नाम से लड़की है, वैसे ही जो है ना वो मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। आजकल जो मतलब माशरा चल रहा है, जितनी हमारी अकल काम करती है, जितना आजकल लड़कियों के अंदर जो लालच पाया जाता है। तो खैर ये लड़की जो थी बिस्मा अपने बाप के साथ जो है ना वो चली जाती है बाजार की तरफ। रास्ते में इसका बाप जो है वो बहाना करता है कि मुझे जो है वो थोड़ा काम पड़ गया है तो मुझे ज़रूरी जाना है, तो आप इस तरह करें हम घर चलते हैं, तो अवैस को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ तो वो तुम्हें शॉपिंग करवा देगा, तो शॉपिंग करवा के तुम्हें घर भी छोड़ देगा। ये कहने के बाद ये बाप जो है वो अपनी बेटी को लेके तो पहले बीवी के घर चला जाता है, अवैस के घर चला जाता है। अवैस को जाके ये पैसे देता है कि ये पैसे पकड़ो, बिस्मा को साथ ले जाओ, बाजार या माल ले जाओ, तो इसको शॉपिंग करवा दो, शॉपिंग करवा के इसको घर छोड़ देना। अच्छा, ये अवैस जो है वो पैसे पकड़ के तो उसको साथ लेके चला जाता है। अब अवैस की जो बात है, जो उससे पहले रिश्ता भेजा था, वो बात को गुजरे कुछ दिन गुजर चुके थे और क्योंकि अवैस ने डायरेक्ट बात नहीं की थी तो लड़की के माइंड में ये भी नहीं था कि ये वही बंदा है या मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा या दोबारा मुझे प्रपोज करने की कोशिश करेगा या इस तरह का मामला नहीं था। वो बहन थी, ये भाई था, तो ये भाई समझ के ही उसके साथ चली जाती है।
जब ये चली जाती है तो बाजार में मॉल में शॉपिंग करते हुए ये ना उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है, उसको मतलब गंदी निगाह से देखता है, उसको टच करने की कोशिश करता है। तो उससे लड़की जो है समझ जाती है कि ये जो मेरे साथ को गलत भी कर सकता है, इसकी नीयत में फतूर आ गया है। तो उसको कहती है कि जो मुझे ना घर छोड़ दो, मैंने शॉपिंग नहीं करनी है। तो ये वहां से उसको लेके आ जाता है और सीधा लेके घर चला जाता है, अपने घर चला जाता है, उसके घर नहीं छोड़ने जाता, अपने घर चले जाता है और इसको कोई नशे वाली चीज पिलाई जाती है। अब ये जो बयान है नशे वाली कुछ चीज पिलाई गई, इसको ये लड़की का अपना बयान को किसी ने एफआईआर करवा दी है और अगली कार्रवाई जो है वो अभी होने वाली है। अच्छा, कुछ नशे वाली चीज इसको पिला दी जाती है, तो नशे वाली चीज पिलाने के बाद ये अवैस जो है इस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, उसको तरले वास्ते भी देती है कि तुम मेरे भाई हो, ये ना करो, ये ना करो, तुम मेरे मुहाफिज हो, ठीक है, तुम बहन भाई की इज्जत को जो ना खराब ना करो। लेकिन इस जालिम शख्स को, इस बगैरत इंसान को शर्म नहीं आई कि मैं अपनी सकी बहन के साथ क्या हरकत करने वाला हूँ। और इससे भी बड़ी बात, इससे भी बेशर्मी वाली बड़ी बात यह है कि जो सगा बाप है वो दरवाजे में बैठा हुआ है, ध्यान रख रहा है कि कोई आ ना जाए। तो इसका सगा बेटा इसकी सगी बेटी के साथ अंदर बदकारी कर रहा है। अब ये बदकारी जो है इसने एक बार नहीं की, इसने बार बार की है, सारी रात करता रहा है। जब ये लड़की चीखी है, चिल्लाई है, इसने तरले वास्ते डाले उसके आगे कि मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे छोड़ दो, तो इसने इससे जवाब दिया है कि तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया था, तो ये तुमसे मैं इंतकाम ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मना रहा हूँ और ये बार बार मनाता रहूंगा। और इस शख्स ने ऐसा ही किया है। ये एक दफा बदकारी करने के बाद बाज नहीं आया, सारी रात इस बंदे ये जो ना उस लड़की के साथ बदकारी करता रहा है। जब लड़की की हालत थोड़ी ख़राब हुई है तो फिर इसने इसको छोड़ा है लड़की को, और लड़की थोड़ी सी नींद बेहोश थी, समझ लें थोड़ी सी होश आई उसको, तो किसी तरीके से ये वहाँ से भागी है और सुबह 6 बजे के करीब जो है वो अपने घर पहुँची है। जब घर पहुँची है तो इसने जाकर अपनी वालदा को सारा किस्सा बताया कि ये मामला हुआ मेरे साथ। तो इसकी वालदा इसको लेके सीधा थाने पहुँची है, पुलिस स्टेशन पहुँची है। तो उन्होंने इस बाप और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है और बाप और बेटा जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखना यह है कि अब प्रॉपर कार्रवाई होती है, इन दो जालिम शख्सों को सजा मिलती है, या ये माँ बाप या बेटी इस अपने बाप को या भाई को किसी प्रेशर में आके इनको माफ कर देती है, या अक्सर ऐसे केसों में ऐसा होता है कि इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया जाता है, तो ऐसे केसों से जो है ना वो छुटकारा हासिल कर लिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सगा बाप है और सगा भाई है, सगी बेटी है, तो इस सगे भाई के दिल में अपनी बहन के जो है ना खिलाफ या अपनी बहन के लिए ऐसी बदकारी वाला जहन क्यों बना है? बाप इतना बगैरत कैसे हो सकता है कि अपनी सगी बेटी के साथ अपने सगे बेटे के साथ बदकारी करवा रहा है? तो इसका आसान सा जवाब सिर्फ एक ही है, जहलियत, इस्लाम से दूरी। ठीक है, हमने इस्लाम को, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि हमने कुरान को, इस्लाम को सिर्फ जो है ना वो कस्में उठाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कारोबार में झूठ बोलने के लिए, वो दुनियावी फायदे के लिए रखा हुआ है, मजहब कार्ड खेलने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। वरना इस्लाम की तालीमात क्या है वो हमें रत्ती बराबर भी नहीं पता है। और इसके सबसे बड़े कसूरवार जो हैं सबसे पहले हमारे माँ बाप हैं और उसके बाद हमारे जो उलमा कराम हैं, जो अपने आप को दीन के वारिस कहते हैं, नबी अलैहि सलाम के वारिस कहते हैं, लेकिन ये इनको खुद नहीं पता है कि इस्लाम है क्या, या जिनको पता है वो जानबूझ के लोगों को सही रास्ता दिखाते नहीं है, उनको सही तरीके से बताते नहीं है। तो जिम्मेदारी सबसे पहले जो है वो अपनी माँ बाप की है, अपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, इस्लाम की तरफ लेके आना है, इस्लामी तालीमात की तरफ लेके आना है, उनको तमीज़ और तहजीब सिखानी है। और सबसे आसान तरीका ये है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कुरान को समझने के लिए अरबी ना पढ़ें, अरबी को छोड़ दें, उर्दू में तर्जमा पढ़ें, सिर्फ तर्जमा पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि इस्लामी तालीमात क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत जो है ना वो आपको समझ आए कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत क्या थी, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शख्सियत क्या थी, उस नबी की नेचर क्या थी, उस नबी का अखलाक क्या था। तो फिर हमें समझ आएगी कि रिश्तों की तमीज़ क्या होती है, रिश्तों की इज्जत क्या होती है, और किस रिश्ते को हमने किस नज़र से देखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।